हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चैनल चंदन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हम क्यों बात करने चाहेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में जितना मतलब म्यूचुअल फंड है ना, तो उस मतलब जितना भी म्यूचुअल फंड है उसमें ये पराग पारिक जो हाउस है इनका थोड़ा बहुत रेपुटेशन भी है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब अननेसेसरी कैपिटल एलोकेशन करता नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग मतलब पारंपरिक म्यूचुअल फंड का जो एंटी थीसिस पॉइंट है ना वो ज्यादा डिस्कस करेंगे। मतलब आपको मतलब इस फंड में मतलब इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है वहां पे फोकस करेंगे, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि आपने आपने इन्वेस्ट किया भी है तो मतलब क्या क्या रिस्क आपके साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक जनरल डिस्क्लोजर है कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विस में मतलब लाइसेंस नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कुछ फाइनेंशियली एडवाइजरी एडवाइजरी करने का लाइसेंस है। मैं जस्ट एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मैंने इस फंड में जब आया था ना 2013 में, मैं तब ये इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं निकल गया था क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, वो बजाज फाइनेंस में मैं मूव कर दिया था बाद में पैसा। ठीक है। तो जस्ट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है ये कि बस इम्पार्टिंग नॉलेज, मतलब और कुछ नहीं है। और एक चीज है कि आप जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे ना, तो आप एक बार जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, आप उनसे एक बार मतलब बात कर लीजिएगा। ये पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है ना, तो जब आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे ना, ये 3 साल का रिटर्न मतलब बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू अदर्स फंड जो है ना। ये अच्छा फंड है, ये अच्छा रिटर्न दिया है। क्योंकि क्योंकि ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो गैप मतलब डीप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली 2020 का जो मार्केट क्रैश था ना, वहां से ये फंड बहुत ऊपर गया है। तो इसीलिए आपको ये जो 3 साल का जो रिटर्न है ना, ये 24.95% होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स। नाउ आप एक बार यहाँ पे देखिए, सिर्फ 3 साल का नहीं, मान लीजिए ये जब से आया है तो ऑलमोस्ट 7 साल 7-8 साल हो गया है इस फंड का। तो आप जब रिटर्न देखेंगे ना, ये 20.08% है। तो मतलब इस कैटेगरी में ये जो फंड है ना, ये मतलब जो अपना पियर्स है उसको भी बीट किया है, एट द सेम टाइम बेंचमार्क को भी ये बीट किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फंड है ना पारंपरिक फंड, मैंने इसको ये क्वांट फंड और पीजीआईएम कुछ एक फंड था, तो इससे मैं कंपेयर किया हूँ। तो आप देख लीजिए ये 1 साल और 3 साल का उठा के देख लीजिए, ये आई थिंक क्वांट फंड ने 29% दिया है, 26.9%, और पराग पारिक ने 24% दिया है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये पराग पारिक खराब है, क्योंकि देखिए ये सब जो रिटर्न्स आता है ना आपको, ये मार्केट डीप होने के बाद ऊपर चला जाता है तो तब ये रिटर्न बनता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये पराग पारिक म्यूचुअल फंड मतलब एक स्टैंडर्ड रिटर्न आपको मतलब अभी तक तो दिया है। और मतलब पास में दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि बस फ्यूचर में दे देगा। बट ये मतलब आप थोड़ा जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको पास्ट एकदम आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो ये फंड्स मतलब ठीक ठाक ही है। अच्छा, मैं जो चीज बोल रहा था ना, कि आप देख लीजिए ये जो 3 साल या 5 साल का मतलब जितना कैटेगरी है ना, कैटेगरी के आप देख लीजिए, कैटेगरी में आता है एक तो 52% है, ये बहुत ज्यादा है, ये म्यूचुअल फंड में इतना नहीं मिलता है। अब इस फंड ने तो कंपेरेटिवली 25 दिया है। अब 3 साल में देखिए, सॉरी 3 साल में 14% दिया है, और ये फंड ने 24%, 5 साल में 20%, और 5 साल के मतलब कैटेगरी एवरेज में 14.5%। तो ये मुझे लगता है कि ये सही है। अब थोड़ा एंटीथेसिस की बात कर लेते हैं। देखिए
ये 3 साल 5 साल में तो बीट किया है। इवन आप देखेंगे बाद में एक स्लाइड में मैंने दिखाया था, मतलब मैं उसको स्क्रीनशॉट लिया था कि 7 साल में भी आप ये मतलब जो कैटेगरी एवरेज, इवन जो पीयर्स के एवरेज है उसको भी बीट किया है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होगा कि देखिए पहले क्या था, फंड के पास मतलब बहुत कम पैसा था, मतलब जैसे जब मैं किया था शायद वो 400 करोड़ या 500 करोड़ का कुछ फंड था एट दैट टाइम, कि उससे भी छोटा होगा। लेकिन अब देखिए आप 20,000 करोड़ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम होगा, मतलब हो सकता है, बट इन लोगों के पास और एक फैसिलिटी है कि ये लोग यूएस इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो वहां पे पैसा थोड़ा ज्यादा दे देगा, तो हो सकता है कि ये इशू उतना मतलब स्ट्रांग ना हो। बट आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो फंड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो वो एक फंड मैनेजर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है इस पैसे को मैनेज करना, ठीक है। और ये 1 ईयर का रिटर्न 10% है, जो थोड़ा कैटेगरी एवरेज से कम है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप पास्ट रिटर्न में थोड़ा कम फोकस कीजिए, बेटर म्यूचुअल फंड में बस कंसिस्टेंसी को देखिए, तो सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो स्लाइड्स है ना, यहाँ पे देखिए 2000 यहाँ पे आया था, 2013 के आसपास ये फंड लॉन्च हुआ था। तब से देखिए ऑलमोस्ट मतलब हर साल ही आप देख लीजिए कि जो सेंसेक्स है ना उसको बहुत अच्छे से इन्होंने बिट किया है, ठीक है। वो सेंसेक्स से जो वो BSE 500 है उसका। लेकिन ये मैं बोलता हूँ ना, ये भी थोड़ा ना एक गड़बड़ टाइप लगता है। ये जनरली हम लोग सभी क्या करते हैं कि ये जो पराग पारिक में ना, पराग पारिक में मान लीजिए 10 या 20 कंपनीज है, लेकिन यहाँ पे 500 कंपनीज है। तो मैथमेटिकली आप देखेंगे ना कि 10-20 आप मतलब 500 से सिर्फ 10-20 ही उठा लेंगे, तो लॉजिकल है कि ये बीट करेगा, ठीक है। इंडिया में हम लोग क्यों इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं मुझे पता नहीं। ये हो सकता है कि बहुत सारा फंड है ना, ये वो बेंचमार्क को बीट नहीं करता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यहाँ पे देखिए ये जो 7 साल मैं जो बोल रहा था ना कि ये फंड जो 7 साल में भी इसको देखिए बीट किया है। एक 17% 1-2 है, और एक है 12%, मतलब कैटेगरी नहीं, सॉरी सॉरी, ये जो BSE 500 है ना, जो सेंसेक्स सेंसेक्स 7 साल में 12.04% दिया है, जहाँ के ये जो फंड है ना ये 17.12% दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरली इनका जो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स मैंने उठाया है, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा एकदम जो नीचे है ना, ये जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, यहाँ पे शायद 2% है, और इसके नीचे ऑलमोस्ट 1% करके है जितना, तो मैंने उसको उतना इम्पोर्टेंस तो मतलब होता नहीं है। आपके फंड में आपके पोर्टफोलियो में 1% और उसके नीचे जितना भी होगा तो उसका बहुत मतलब हाई होने का बा कम होने का आपको पोर्टफोलियो का उतना डिफरेंस आता नहीं है। प्रॉब्लम आता है ये जो ऊपर वाले फंड में। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वहाँ ये यहाँ पे दो पार्ट है। एक है ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये इन्वेस्टमेंट होता है आपका यूएस इन्वेस्टमेंट है। ये अल्फाबेट होता है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा है, ठीक है। और तो और कुछ नहीं है। और इंडिया में तो ये आईटीसी, बजाज फिनसर्व, ये सब रहता है। तो पहले ये यूएस इन्वेस्टमेंट थोड़ा बोल लेते हैं। देखिए यूएस इन्वेस्टमेंट में अभी तो आपको पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर चल मतलब स्टार्ट होने के आई थिंक वो 24 फरवरी को स्टार्ट हो गया था। 28 और 26 ऐसा कुछ फरवरी में। तो ये जो जितना कंपनीज है ना, ये अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो भी है, गूगल, ये सब अपना जो सर्विस है ना तो वो उठा लिया था। तो इस बार जब वो रिपोर्ट करेगा ना इस क्वार्टर में, तो आप देख लीजिएगा इस क्वार्टर में ये जो हर हर कंपनी है ना, तो उसका जो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में मैं बोल रहा हूँ, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर से ना, एक चीज सबको समझ में आ जाएगा कि डेटा लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर कोई गवर्नमेंट करेगा,
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शायद हो सकता है कि बाद में ये कर देगा, तो वो जब करेगा ना ये आपका जो उसके भी चक्कर में आपका जो रेवेन्यू है ना वहां पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है। और अभी चाइना भी इसका थोड़ा मतलब इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी एक दो मतलब वो आई थिंक 13 मार्च को एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था वो ग्लोबल टाइम्स में कि यूएसए ने क्या किया कि मतलब पहले क्या होता था, यूएसए वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करता था, लेकिन अभी क्या है कि वो लोग चाइना अलग से सोचता है और ताइवान को अलग से सोचता है। तो अब चाइना और ताइवान में भी इधर इशू स्टार्ट हो गया ना, तो फिर आप सोच लीजिए ये ऑलमोस्ट फिर वो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में फिर वो इशू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जनरली आपको तो उतना सोचना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बोल दिया क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का जो इंडियन इन्वेस्टमेंट्स है वो मुझे सही लगता है। अब वो सब जो इन्वेस्टमेंट है ना वो जनरली कंपनी भी अच्छा है और थोड़ा लर्ज काम में है तो उतना तो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन एक दो जो कंपनी है ना मैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है हीरो मोटोकॉर्प। अब हीरो मोटोकॉर्प में प्रॉब्लम ये यहाँ पे है, देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट इसका 10 साल हो चुका है, मतलब 2012 से अभी 2022 तक इसका रिटर्न यही बना है सिर्फ 2%। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है कि हर कोई हीरो मोटोकॉर्प क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो आथर एक कंपनी है ना, आथर एनर्जी ऐसा कुछ है, वो ईवी में काम करता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है कि ईवी कब आएगा, कब मतलब क्या टेक्नोलॉजी होगा वो किसी को पता नहीं है। और एक चीज आपको ये चीज बोलना पड़ेगा कि आपका ईवी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंडिया में वो अभी सही है नहीं। ठीक है। आप मान लीजिए आपको एक कार मतलब कार देने सॉरी बाइक दे दिया जाएगा, और बाइक में मान लीजिए आप पेट्रोल लेके चल रहे हैं, तो वहां पे जितना आपका एक्सपेंस आ रहा है आप ईवी में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा ना, तो मुझे लगता नहीं कि ईवी उतना भी कुछ मतलब पेनिट्रेट कर पाएगा। ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन सब अभी क्या कर रहा है कि हर कोई हीरो मोटोकॉप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मतलब वो आथर की वजह से, लेकिन वहां पे क्या है आपका फ्यूचर उतना भी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। आपके पास मान लीजिए आई एम गिविंग एग्जांपल्स, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ का मतलब 1% पकड़ लीजिए 1 लाख होता है। आप ये सब कंपनीज जो है ना जहाँ पे आपका फ्यूचर में उतना मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है, अच्छा क्लियर नहीं है, होगा क्या नहीं होगा क्या, तो आप 1% या 2%, मैक्सिमम 5% रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मतलब नहीं करना चाहिए। जैसे ये फंड भी वही किया है, लेकिन एक्चुअली आपका भी और ये होता है टाइम लिमिट भी होना चाहिए ये सब कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, कि ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो मैं 5 साल 6 साल देख रहा हूँ वो कोई तो उसके बाद भी रिटर्न नहीं आ रहा है ना, तो आपका जो 5% पहले आप इन्वेस्ट किए ना उससे थोड़ा थोड़ा करके कम कर दीजिए धीरे धीरे, क्योंकि वो हो नहीं रहा है, बाद में जब होगा तो फिर आप कर लीजिएगा। लेकिन ये सब चीज मतलब याद रखिएगा। और इंडिविजुअली तो मत कीजिए, कभी भी मत कीजिएगा कि हीरो मोटोकॉर्प। और नेक्स्ट स्लाइड में और एक है आईटीसी, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे है आईटीसी। आईटीसी का भी वही प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए ये जो शेयर प्राइस है ना, ये टू मतलब वो 2012 से आई थिंक ये 5% ही गया है। ठीक है। और ये शेयर प्राइस है, डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड आप ऐड करेंगे तो थोड़ा और 1-2% ऐड होगा हो जाएगा। ठीक है। तो और आईटीसी चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आईटीसी मान लीजिए जब मतलब शेयर मार्केट में कुछ इशू आता है ना, मान लीजिए होटल इंडस्ट्री में इशू आता है, तो तब क्या होता है कि आईटीसी को होटल इंडस्ट्री सब कोई समझ लेता है, उसके बाद में शेयर्स को वो बेयर मार्केट में चला जाता है, मतलब उसको कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। मान लीजिए एफएमसीजी में कुछ इशू आ जाएगा, तो आईटीसी एफएमसीजी में भी है, तो तब क्या होता है कि आईटीसी कंसिडर्ड एज अ एफएमसीजी सेक्टर। तो मतलब प्रॉब्लम्स है। और ये जो आईटीसी का मैनेजमेंट है ना, एक्चुअली मैनेजमेंट बोल के सबसे ज्यादा आई थिंक वो एलआईसी के पास ही है आईटीसी। तो मतलब मैनेजमेंट उतना प्रोएक्टिव नहीं है। इसको क्या कर रहे हैं, इसको जो आप डीमर्जर कर देंगे ना कि
आपका एफएमसीजी अलग, आपका जो एग्री बिजनेस है वो एग्री बिजनेस भी सही है, आईटीसी का बहुत ही अच्छा है। एफएमसीजी को भी वो भी अलग कर दीजिए, पेपर को अलग कर दीजिए, तो तब ऐसा हो जाएगा ना, तो ये आईटीसी भागेगा। और भागेगा मतलब ये बहुत अंडर वैल्यूड है, तो एटलीस्ट यहाँ पे तो यहाँ से तो आपका 2x या 3x तो होना ही होना है। और एक चीज है, ये इंडिविजुअल भी आप लोग कभी भी आईटीसी में मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो हीरो मोटो के जैसा स्ट्रेटेजी ले लीजिएगा। ठीक है, आप इनिशियल लेवल में मान लीजिए वो 3% ही किया है ना, और 4-5 साल के बाद वो 1-1% करके रिड्यूस कर दीजिए, मतलब कुछ होता नहीं है तो। अब हो जाएगा तो तब ठीक है, आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी वही सेम स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें ना, एक चीज आप याद रखिएगा। आपका मान लीजिए वहां पे क्या होता है कि एक बार थीसिस चल जाएगा, एक बार एंटीथीसिस काम आ जाएगा। जब आपका एंटीथीसिस चल रहा है ना, उस बेटर चांस है कि आप थोड़ा वहां से रिड्यूस कर दीजिए। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आपको लॉस में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ कि आप लॉस बुक कर लीजिए, बुक करके कहीं और पे मूव करवा दीजिए। आपका यहाँ से जितना लॉस हो गया है ना, वो उधर आप ले सकते हैं। और लॉस बुक करना कुछ खराब नहीं है, लॉस लॉस आप बुक करेंगे ना, आपको वो टैक्स भी थोड़ा आप कम कर सकते हैं। तो आप ऐसे स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा, मतलब जब इंडिविजुअली। अदरवाइज जो जब फंड में देख रहे हैं ना, तो फंड में मुझे लगता नहीं कि उतना इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए, बट फिर भी ये सब आपका जो जितना एंटिथेसिस हो सकता है, मैंने बोल दिया है। लास्ट में एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि मैं जो जितना बोला हूं ना, ये एंटीथेसिस है। और ये मतलब एंटीथेसिस ऐसा नहीं कि हर टाइम एंटीथेसिस ही काम कर जाएगा, वो थीसिस भी कभी काम कर सकता है। तो आप जब इसको इन्वेस्ट कीजिएगा ना, तो थोड़ा ये जो एंटीथेसिस जितना भी मैंने बोला हूँ, फ्रॉम वो इंटरनेशनल रिलेशन से, फाइनेंस से, और उसके भी आप नीचे चले जाएंगे तो इंडिविजुअल कंपनीज में, वहां पे भी आप देखेंगे ना, तो ये सब एक बार सोच के एक पेपर में हो सकता है कि आप एक बार लिख लीजिए कि क्या क्या थीसिस है, क्या क्या एंटीथेसिस है। उसके बाद आप जब डिसीजन लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि तब बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एनीवेज, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।